इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि और ज्यादा चमक उठते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही, कह सकते हैं, अजेय सूर्य की कहानी में उतरने वाले हैं, महाराणा प्रताप। और देखिए, ये सिर्फ किसी एक राजा की कहानी भर नहीं है। नहीं, ये कहानी है स्वाभिमान की, आजादी की और उस अटूट जज्बे की जो एक इतने बड़े, इतने विशाल साम्राज्य के सामने भी कभी झुका नहीं। तो चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। सोचिए, 16वीं सदी का भारत, मुगल बादशाह अकबर का राज लगभग पूरे हिंदुस्तान पर फैल चुका था। एक एक करके बड़े बड़े राजपूत राजा भी उनकी हुकूमत मान चुके थे। लेकिन एक राज्य था और एक राजा था जो इस भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा था। और यही बात उस वक्त के माहौल को एकदम साफ कर देती है। मतलब एक तरफ ज्यादातर राजपूत राजा मुगलों से गठबंधन कर रहे थे, यहां तक कि रिश्तेदारियां भी जोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने आज़ादी का रास्ता चुना। और ये कोई आसान रास्ता नहीं था, ये एक अकेला और, सच कहूं तो, अविश्वसनीय रूप से मुश्किल रास्ता था। ये सिर्फ कहे हुए शब्द नहीं थे, ये एक कसम थी। अपने कुल देवता एकलिंग जी की सौगंध खाकर प्रताप ने ये प्रण लिया था, और यही उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत था। एक ऐसी कसम जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही तय कर दिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। प्रताप का संघर्ष सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं था, मुश्किलें तो घर के अंदर भी थीं। मतलब उनका गद्दी पर बैठना भी उतना सीधा साधा नहीं था जितना शायद हम सोचते हैं। हुआ ये कि उनके पिता महाराणा उदय सिंह ने अपनी पसंदीदा रानी के बेटे यानी प्रताप के छोटे भाई जगमाल को अपना वारिस चुन लिया। लेकिन मेवाड़ के सरदार और वहां के लोग वो अपने सबसे काबिल शहजादे के साथ खड़े थे, और उन्होंने चुना प्रताप को। इससे ये तो साफ था कि प्रताप पहले ही अपने लोगों का दिल और भरोसा जीत चुके थे। और बस यहीं से ये लड़ाई और भी ज्यादा पर्सनल हो गई। गद्दी हाथ से जाते ही जगमाल सीधा पहुंच गया अकबर के पास, यानी अपने ही भाई के सबसे बड़े दुश्मन की पनाह में। सोचिए, ये एक ऐसा पारिवारिक धोखा था जिसने बाहर की सियासी लड़ाई को और भी उलझा दिया। और इसी माहौल में, इसी बैकग्राउंड में इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक की जमीन तैयार हुई। एक ऐसी जंग जो महाराणा प्रताप की पहचान, उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए तय करने वाली थी। अच्छा, मैदान जंग में प्रताप की ताकत का अंदाजा लगाना है ना, तो बस उनके हथियारों का वजन ही काफी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उनका कवच, वजन था 72 किलो। और अब जरा उनके भाले का वजन सुनिए, अकेले भाला ही 81 किलो का था। तो कवच, भाला और साथ में 2 तलवारें, सब मिलाकर महाराणा प्रताप कुल 208 किलो का वजन लेकर जंग में उतरते थे। सोचकर देखिए, ये उनकी जबरदस्त ताकत और हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। और इतनी ताकत की जरूरत उन्हें थी भी, क्योंकि हल्दी घाटी में उनकी सेना का सामना था मानसिंह की अगुवाई वाली एक बहुत बड़ी विशाल मुगल फौज से। जरा फर्क देखिए, एक तरफ 80,000 मुगल सैनिक और दूसरी तरफ सिर्फ 20,000 मेवाड़ी। ये लड़ाई बराबरी की तो कहीं से नहीं थी, लेकिन प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। लड़ाई के एक बहुत ही अहम मोड़ पर जब प्रताप चारों तरफ से घिर गए थे, तो उनके एक वफादार सरदार झाला मान ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने प्रताप का शाही मुकुट खुद पहन लिया ताकि मुगल सेना का ध्यान उनकी तरफ चला जाए। और इस तरकीब ने प्रताप को मैदान से सुरक्षित निकलने का मौका तो दिया, लेकिन झाला मान ने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो हल्दी घाटी की जंग तो खत्म हो गई, लेकिन महाराणा प्रताप का असली संघर्ष वो खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद का जो वक्त था वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उन्होंने ये समय अरावली के जंगलों में एक तरह से गुमनामी में बिताया। एक मशहूर किस्सा है जो उनकी तकलीफ को बयां करता है। महलों की जिंदगी तो वो छोड़ ही चुके थे, अब उनका परिवार, उनके बच्चे सब जंगलों में रह रहे थे। हालत ये थी कि कभी कभी उन्हें घास की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ता था। ये दिखाता है कि उनका इरादा कितना पक्का था और इसकी कितनी बड़ी कीमत उनके परिवार ने चुकाई। और जब लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं, तभी एक शख्स सामने आया जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। नाम था भामा शाह, प्रताप के बचपन के दोस्त और उनके सलाहकार। वो सही मायनों में मेवाड़ के लिए एक मसीहा बनकर आए। भामा शाह ने अपनी सारी की सारी दौलत महाराणा प्रताप के कदमों में रख दी, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। ये इतनी बड़ी थी कि उससे 25,000 सैनिकों की एक फौज का खर्चा पूरे 12 साल तक उठाया जा सकता था।
बस इस एक मदद ने प्रताप के संघर्ष में एक नई जान डाल दी। तो इस मदद से प्रताप ने अपनी फौज को फिर से खड़ा किया और चित्तौड़ को छोड़कर अपने ज्यादातर खोए हुए इलाके वापस जीत लिए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिस महाराणा के खिताब के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, वो आज भी जिंदा है और हां, विवादों में भी घिरा है। और ये एक बहुत वाजिब सवाल है ना, कि आखिर 16वीं सदी का एक खिताब आज के जमाने में इतना जरूरी क्यों है? इतना जरूरी कि वो एक परिवार को ही बांट दे। देखिए, इस विवाद की जड़ें शुरू होती हैं आखिरी आधिकारिक महाराणा भगवत सिंह से। उनके 2 बेटे थे, महेंद्र जो बड़े थे और अरविंद जो छोटे थे। उन्होंने अपनी पूरी विरासत संभालने वाले ट्रस्ट का कंट्रोल अपने छोटे बेटे अरविंद को दे दिया और बड़े बेटे महेंद्र को एक तरह से साइडलाइन कर दिया। और इसी फैसले ने एक झगड़े को जन्म दिया जो आज उनके पोतों विश्वराज और लक्षराज के बीच भी चल रहा है, और दोनों ही खुद को प्रताप का असली वारिस बताते हैं। और ये पूरा मामला ना चित्तौड़गढ़ किले जैसे प्रतीकों से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये उस जज्बे का, उस स्वाभिमान का प्रतीक है जिसके लिए महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और यही विरासत आज भी उनके वंशजों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। महाराणा प्रताप की असली विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ एक खिताब है या एक सिंहासन, या फिर उनकी असली विरासत वो अटूट हिम्मत है जो किसी भी कीमत पर अपने उसूलों के लिए खड़े होने का जज्बा देती है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है।